नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं विंग कमांडर ललित भाटिया। आइए आज हम बृहस्पति देवता के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति देवता कुंडली के 12 भाव में क्या इफ़ेक्ट देते हैं। उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बृहस्पति क्या हैं और किन चीज़ों को दर्शाते हैं। बृहस्पति, जिनको इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है, बृहस्पति सबसे पहले हमारे सुख के कारक हैं। हमें ज़िंदगी में कितना सुख मिलेगा, कोई भी जातक कितना सुखी होगा, उसकी कैपेसिटी टू फील हैप्पी, हैप्पीनेस ऑफ माइंड, होपफुल, आशावादी कितना है, यह सब बृहस्पति देवता दर्शाते हैं। इसके बाद बृहस्पति देवता ज्ञान के कारक हैं। यहाँ यह समझिए कि पढ़ने लिखने की जो शक्ति होती है, किसी चीज़ को पढ़ के याद रखना, वह बुध देवता दिखाते हैं। मगर उस पढ़ाई के बाद जो आदमी ज्ञान प्राप्त करता है, वह हम बृहस्पति देवता से देखते हैं। बृहस्पति देवता पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे कि हमारे गुरु और गुरु समान जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें कुछ सिखाया, उन सबको बृहस्पति देवता दर्शाते हैं। जिनमें हमारे पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि पिता भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें जैसे कि किताबें और बाकी अध्ययन की सामग्री, यह भी बृहस्पति देवता दर्शाते हैं। बृहस्पति देवता विजडम के कारक हैं। आदमी को कितनी नॉलेज होगी, इसके कारक हैं। आदमी के शरीर में बृहस्पति देवता उसकी चर्बी को दिखाते हैं, यानी कि फैट्स या वसा जिसको हिंदी में बोलते हैं, इनको दर्शाते हैं। जातक के पेट को दर्शाते हैं। और बृहस्पति देवता चूँकि हवा को भी दर्शाते हैं, इसलिए हमारी सुनने की ताकत, यह भी बृहस्पति देवता से देखी जाती है। बृहस्पति देवता इसके अलावा हमारी धन दौलत और जितनी सुख की सामग्री जो हमको मिल सकती है, उस सबको दिखाते हैं। बृहस्पति देवता हमारी टीचिंग लाइन को दिखाते हैं, यानी कि जातक टीचिंग लाइन में जाएगा या एडवाइजरी कैपेसिटी में जाएगा, ये सब चीज़ें बृहस्पति देवता हमें दिखाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कुंडली के 12 भाव में बृहस्पति देवता क्या इफ़ेक्ट देंगे। अगर पहले भाव में बृहस्पति देवता का असर अच्छा है तो जातक देखने में गोरा होगा, उसका गोरा रंग होगा, वह देखने में थोड़ा सा डील डॉल में मोटा होगा। ही विल हैव अ टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट, स्पेशली ऑन हिज अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। बातचीत करने में वो बहुत गंभीरता से बात करेगा और बहुत अच्छी तरह से बात करेगा। बृहस्पति देवता का इफ़ेक्ट अगर दूसरे घर में हो, दूसरा घर हमारा धन कुटुंब वाणी का है, यहाँ पर धन के मामले में जातक को बृहस्पति देवता अपने अच्छे असर में बहुत धन देंगे। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, उसकी वाणी बहुत ही गंभीर होगी और समझदारी से बात करेगा, बहुत सूझबूझ से बात करेगा। तीसरा भाव हमारे छोटे भाइयों का है और हमारे पराक्रम का है। तीसरे भाव में बृहस्पति अच्छे प्रभाव में जातक के छोटे भाई होंगे, उसका भाइयों से बहुत प्रेम होगा, भाइयों में संबंध बहुत अच्छा रहेगा, उसको उसके भाई पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और वो भी अपने भाइयों को सपोर्ट करेगा। जातक बहुत पराक्रमी होगा, मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा और स्वयं अपनी मेहनत से अपना करियर बनाएगा। चौथा भाव हमारा माता, गाड़ी, भूमि, वाहन का है। चौथे भाव में बृहस्पति देवता व्यक्ति की माता को बृहस्पति के व्यक्तित्व का बना देते हैं। माता के साथ जातक के संबंध बहुत अच्छे होंगे। माता की वाणी भी बृहस्पति की तरह गंभीर तथा वह बृहस्पति की तरह ही समझदार और सूझबूझ वाली बातें करने वाली होंगी। इसके अलावा चौथे भाव में बृहस्पति जब बैठे हैं तो आदमी को, जातक को हर तरह की भूमि, वाहन इत्यादि ये सब सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। पांचवा घर हमारी इंटेलिजेंस का है और जैसा बृहस्पति देवता हमारा ज्ञान बताते हैं, तो पांचवें भाव में बृहस्पति यदि बैठे होंगे तो जातक बहुत इंटेलिजेंट होगा, वो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से करेगा। पांचवा भाव हमारी संतान को भी दिखाता है। बृहस्पति
यहाँ पर पुत्र प्राप्ति का योग बनाते हैं। जो जातक के पुत्र होंगे वह भी बहुत समझदार होंगे और अपनी लाइफ में वो बहुत प्रोग्रेस करेंगे। छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु का है। छठे भाव में बृहस्पति जातक को कान संबंधी रोग, छोटे मोटे या ओवरवेट की प्रॉब्लम दे सकते हैं। शत्रुओं से छठे भाव में यदि बृहस्पति का प्रभाव है तो जातक को शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए और जहाँ तक पॉसिबल हो शत्रुता नहीं करनी चाहिए। छठा भाव हमारे जॉब का भी है। बृहस्पति देवता यहाँ से बृहस्पति की कारक चीज़ों में जातक को नौकरी दिलवाते हैं, जैसे कि टीचिंग लाइन में जा सकता है, एडवाइजरी कैपेसिटी में जा सकता है या फिर जुडिशरी में जा सकता है। सातवां भाव हमारी पत्नी का है या पति का है या हमारे स्पाउस का है। बृहस्पति सातवें भाव में जातक की पति अथवा पत्नी को बृहस्पति की सारी क्वालिटीज़ दे देते हैं, जैसे कि पति अथवा पत्नी बहुत समझदार होंगे, वह देखने में भी गोरे रंग के होंगे, उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, थोड़ा सा ओवरवेट हो सकते हैं, बहुत गंभीरता से बात करेंगे, बहुत समझदारी वाली बात करेंगे। पति पत्नी में संबंध अच्छे रहेंगे। आठवां भाव हमारा आयु का है और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का है। यहाँ पर सारे ही ग्रह खराब हो जाते हैं ज़्यादातर, तो बृहस्पति देवता भी यहाँ कुछ उतने अच्छे असर नहीं देते हैं, परंतु सिर्फ इसलिए कि बृहस्पति देवता अपने आप में देवगुरु माने जाते हैं और बहुत खराब असर नहीं देंगे, परंतु फिर भी यहाँ यदि बृहस्पति देवता का प्रभाव हो और वो काफ़ी ख़राब हो तो आदमी को बीमारी, सीरियस बीमारी जैसे कैंसर वगैरह हो सकता है। यहाँ जातक को अपने पिता से धन लाभ की भी प्राप्ति होती है। नौवां भाव हमारे रिलीजन का है, धर्म का और हमारे पिता का है। बृहस्पति देवता इन दोनों चीज़ों के कारक हैं। तो नौवें भाव में जब बृहस्पति देवता बैठेंगे तो व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होगा, वह धर्म के लिए यात्राएं करेगा, धार्मिक कामों में उसकी रुचि बहुत होगी, वो अपने पिता की इज्जत करेगा, ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, पढ़े लिखे लोगों का, अपने गुरुओं का वो चहेता होगा और ये सब लोग उसके गुरु, उसके पिता, ये सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे। उसको जब ज़रूरत होगी तो ये लोग उसकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले आगे आएंगे। 10वां भाव जो है वह हमारे कर्म का भाव है और बृहस्पति देवता देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो 10वें भाव में बृहस्पति देवता जातक को बहुत अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति बनाते हैं। 10वें भाव में बृहस्पति होने पर जातक अच्छे कर्म करेगा, वह अच्छे काम करेगा, उसको अपने व्यापार में अथवा नौकरी में बृहस्पति से जुड़ी चीज़ों से लाभ होगा। और 10वां भाव कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव का भी माना जाता है, तो शनिदेव से जुड़ी चीज़ों का भी उसको यहाँ पर लाभ होगा। यानी कि 10वें भाव में बृहस्पति जातक को टीचिंग लाइन में, पढ़ाई लिखाई के लाइन में टीचर बना सकते हैं, एडवाइजरी कैपेसिटी में ला सकते हैं, कंसल्टेंट बना सकते हैं यहाँ पर। और यदि वह बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस भी उसका स्कूल्स वगैरह के साथ में करा सकते हैं। 11वां भाव हमारे लाभ का भाव है और बृहस्पति देवता यहाँ अच्छा इफेक्ट देके जातक को बहुत लाभ प्रदान करते हैं। चाहे वह नौकरी कर रहा हो या वह बिज़नेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वह उसको बहुत लाभ प्रदान करेंगे। उसके बड़े भाई होंगे और बड़े भाइयों के साथ जातक के संबंध बहुत अच्छे होंगे। मगर यही बृहस्पति यदि 11वें भाव में खराब असर दे रहे हों तो यहाँ जातक की सुनने की क्षमता, उसके बाएं कान में, अगर आदमी होगा तो बायां कान और स्त्री होंगी तो दाहिने कान में प्रॉब्लम हो सकती है। 12वां घर हमारे खर्चे का घर है। बृहस्पति देवता ज्ञान के कारक हैं, यानी कि यहाँ पर यदि बृहस्पति देवता होंगे तो जातक अपना ज्ञान बहुत खर्च करेगा, अर्थात
वह हर समय किसी न किसी को भाषण देता रहेगा, चाहे सामने वाला व्यक्ति उनका भाषण सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, मगर वह भाषण इस तरह से देता रहेगा, दूसरों को एडवाइस करता रहेगा कंटिन्यूसली। दूसरी तरह से जो उसका धन का खर्चा होगा वो हमेशा अच्छे कार्यों पर होगा। वह मंदिर वगैरह बनवाने में, कुआं प्याऊ इत्यादि ये सब चीज़ें बनाने में अपना पैसा खर्चा करेगा लोगों की भलाई के लिए। तो ये हमने बृहस्पति देवता के संक्षेप में 12 के 12 भाव में इनका इफ़ेक्ट हमने देखा। आपको यदि अपनी कुंडली के बारे में या होरोस्कोप के बारे में या एस्ट्रोलॉजी में कोई भी यदि आपको डाउट हो, शंका हो, तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर 9803215048, आई विल रिपीट 9803215048 पर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपका जवाब देने का पूरा प्रयत्न करूंगा और अपने अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।